Hello, dear students. Welcome to the Study Point channel. Good morning to all of you. बेटा जैसा कि लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि इस क्लास में किसके बारे में जानेंगे, द्विनामकरण पद्धति, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसको किसने दिया था? लीनियस ने। लीनियस ने अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में इसका क्या किया था, वृहद पैमाने पर प्रस्तुत किया था। इसी कारण इसे किसके नाम से जानते हैं हम? लीनियस के द्विनामकरण पद्धति के नाम से। लेकिन सर्वप्रथम इसको किसने दिया था? गैस्पार्ड बुहीन। गैस्पार्ड बुहीन नामक एक वैज्ञानिक है। इन्होंने सर्वप्रथम इस शोध को अपने शोध पत्र पाइनेक्स में नामकरण पद्धति को इसको प्रस्तुत किया था। बट लीनियस ने क्या किया, इसको वृहद पैमाने पर प्रस्तुत किया। इसी कारणवश द्विनामकरण पद्धति की खोज का श्रेय किसको जाता है? लीनियस को। ठीक है, आगे चलिए हम देखते हैं कि लीनियस के अनुसार प्रत्येक जीव के दो नाम होने चाहिए। ठीक है, पहला नाम कौन सा होना चाहिए? उसके वंश का नाम, और दूसरा नाम उसकी जाति का नाम। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ सोलनम ट्यूबरोसम, ठीक है, तो इसमें सोलनम क्या है? इसके वंश का नाम है। पहला नाम किसका होना चाहिए? वंश का नाम। ठीक है, और दूसरा नाम किसका होना चाहिए? उसके जाति का नाम। मतलब ट्यूबरोसम उसकी किसका नाम है? जाति का नाम है। ठीक है, तो लीनियस के अनुसार प्रत्येक जीव के दो नाम होने चाहिए। इसमें पहला नाम वंश का और दूसरा नाम जाति का होना चाहिए। लेकिन देखिए, किसी भी चीज़ का एक रूल्स और रिकमेंडेशन ज़रूर होता है कि इस नियम के अनुसार ही आप इसका नामकरण कर सकते हैं। तो लीनियस ने क्या बताया, उनके क्या देख लेते हैं हम, रूल्स ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। द्विनामकरण पद्धति की कुछ नियमें हैं, इसको चलिए समझ लेते हैं। इनके अनुसार इन्होंने क्या किया कि प्रत्येक पौधे के दो नाम होनी चाहिए, जिसमें प्रथम नाम जेनेरिक नेम होना चाहिए और दूसरा नेम क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक नेम होना चाहिए। ठीक है, जाति का नाम, जो कि पहले ही लाइन में हमने आपको क्लियर कर दिया था। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि वंश नाम एक संज्ञा मतलब नाउन होना चाहिए, तथा जाति का नाम एक विशेषण ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं। वंश के नाम का प्रथम शब्द, ठीक है, वंश के नाम का प्रथम शब्द कैपिटल अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, ये नियम आपके जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पूछ रहा है तो उसे किसने दिया, उसके क्या क्या रूल्स है, एंड उस रूल्स में एग्जाम्पल आप ज़रूर दीजिएगा। ठीक, जैसे कि देखिए फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहे हैं, पौधों के दोनों नामों मतलब वानस्पतिक नाम को इटैलिक अर्थात तिरछे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। यहाँ पे ये देखो आपको सीधा दिख रहा है, लेकिन जब आप लिखेंगे तो इसको इटैलिक लिखना है। मतलब थोड़े से क्या लिखना है आपको? तिरछे अक्षरों में जो है वो लिखना है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहे हैं, जाति या पौधों का सर्वप्रथम नामकरण करने वाली वानस्पतिज्ञ का नाम मतलब उस साइंटिस्ट का नाम, वैज्ञानिक का नाम जाति के पश्चात संक्षिप्त रूप में लिखा जाना चाहिए। जैसे आम का वानस्पतिक नाम क्या होगा? मैंगीफेरा इंडिका। किसने दिया? लीनियस ने। तो लीनियस का ये जो है संक्षिप्त नाम इस जाति के नाम के पीछे होना आवश्यक है। ठीक है, सिक्स पॉइंट हम देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, दोनों नाम छोटे एवं सरल होने चाहिए। भाई देखिए, वनस्पति का हो या हम जीव जंतु का हो, किसी का भी अगर नामकरण कर रहे हैं और उसको हम जो है पूरे यूनिवर्स में एक वैज्ञानिक नाम दे रहे हैं, तो उसका नाम ऐसा होना चाहिए कि वो बोलने में एकदम सरल हो और नाम छोटे अक्षरों में हो, ज़्यादा लेंदी ना हो। ठीक है, तो इन नियमों का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी हम टाइम देंगे। अभी आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये अभी तक हमने क्या पढ़ा, लीनियस ने क्या क्या नियम दिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। ठीक है, अब एक वर्ड आता है ICBN।
ICBN का ये जो टॉपिक है वो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये शॉर्ट नोट्स में भी पूछे जाते हैं। ICBN की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इसका फुल नेम क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। अब समझते हैं कि ये होता क्या है। टैक्सोनॉमी के इम्पॉर्टेंट पार्ट, टैक्सोनॉमी के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पार्ट है? आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है। हमने फर्स्ट क्लास में ही आपको बता दिया था इनके बारे में कि किसी भी अगर आप ऑर्गेनिज्म की खोज कर रहे हैं, ठीक है, उसका नामकरण करना चाहते हैं, नोमेनक्लेचर, तो पहले आपको क्या करना होगा? उसका आइडेंटिफाई करना होगा, पहचान करना होगा। उसके बाद ही बच्चों आप क्या करेंगे? उसको एक क्लासीफाई करेंगे कि वो कौन से वर्ग में आ रहा है, किससे सिमिलैरिटीज़ है उसकी, कौन से उसको फैमिलीज़ में रखनी चाहिए। फिर तब जाके ही हम उसका क्या करेंगे? नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। बट इसके भी क्या होते हैं? कुछ रूल्स हैं, रिकमेंडेशन हैं, इनको हमें समझना होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोल रहे थे। टैक्सोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ठीक है, तथा कुछ रूल्स पर ये बेस्ड होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ICBN या इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। इसके आधार पर ही किसी न्यू ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन सिस्टम व नोमेनक्लेचर तय किया जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम ICBN को बेर्लिन बॉटेनिकल कांग्रेस ने 1987 में क्या किया था? एक्सेप्ट किया था। मतलब ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संहिता है जिसके अंदर काफ़ी सारे वैज्ञानिक जो है रहते हैं, अलग अलग देशों से रहते हैं यहाँ, और वहाँ अगर आप अपने ऑर्गेनिज़म को एक नाम देना चाहते हैं तो उसका आप जो जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो कीजिए, एंड वहाँ पे आप अपने नए ऑर्गेनिज़म का नामकरण कर सकते हैं। लेकिन उसको मान्यता किससे मिलनी चाहिए? ICBN। ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर में उसका नामकरण होना चाहिए। अब ICBN के मेनली जो रूल्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके रूल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रिंसिपल, सेकंड है रूल्स एंड थर्ड है रिकमेंडेशन। ठीक है, यही वर्ड्स आपको बार बार रिपीट होंगी, बट उनको आपको समझना होगा, क्या रूल्स है, क्या प्रिंसिपल है, क्या रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल मतलब कि सिद्धांत क्या बोल रहे हैं। यह ICBN का मुख्य भाग होता है। प्रिंसिपल ICBN का मुख्य भाग होता है। इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम करेंगे, आगे जो है देखेंगे। लेकिन देखिए सामान्यतः क्या होता है, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के नेम से स्वतंत्र होते हैं। ठीक, अब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज का यूज़ होना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल समझ गए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे क्या देखेंगे? रूल्स के बारे में। ICBN का क्या रूल होता है? देखिए ICBN का जो मेन रूल्स होता है वो किसके फॉर्म में होता है? आर्टिकल्स के फॉर्म में होता है। ऐसे 300 आर्टिकल्स के फॉर्म में इसको इंक्लूड किया गया है। इन आर्टिकल के बारे में ज़्यादा विस्तृत में हम नहीं जाएंगे, हम ये समझ लेते हैं कि रूल्स इनके आर्टिकल के फॉर्म में जो है इंक्लूड किया जाता है। आगे क्या है? रिकमेंडेशन। यह ICBN का वह पार्ट है जिसमें रूल्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है तथा रिकॉर्ड की सहायता से, अच्छा एक वर्ड आ रहा है रिकॉर्ड, इसका क्या मेजर इम्पॉर्टेंट है उसको आप समझिए। कोई भी ऑर्गेनिज्म की खोज हो चुकी है, ठीक है, अगर हम नई खोज और करना चाहते हैं तो सेम वही नामकरण ना हो, सेम वही चीज़ों की खोज ना हो, इसके लिए एक रिकॉर्ड प्रारूप तैयार किया जाता है, जिसे हम ज़्यादातर जो है म्यूज़ियम में ये सब में देखते हैं या हमारे पुस्तकालयों में वो संग्रहित होता है। उन सभी को क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड की सहायता से डिफरेंट सिचुएशन में रूल्स को अप्लाई करने में क्या करती है? हेल्प मिलती है। रिकॉर्ड मुख्य रूप से टैक्सोनॉमिकल रैंक टैक्सॉन के फॉर्म में प्रपोज्ड किए गए हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। रिकमेंडेशन मतलब सुझाव। चलिए आगे हम देखते हैं वर्गीकी संवर्गों का पदानुक्रम। तो इसमें सबसे पहला क्रम जो होता है वो होता है किंगडम का। ठीक है,
किंगडम मतलब बोलते हैं इसको जगत। फिर आते हैं डिवीज़न, सीरीज़, क्लास, ऑर्डर, फैमिलीज, जीनस एंड स्पीसीज। मतलब कि इनके वर्गीकरण के क्रम में इन्हें इनके गुणों के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। तो सबसे पहले हम किस में रखेंगे, एक किंगडम में। जैसे प्लांट किंगडम हो गया, प्लांटी किंगडम है, एनिमिलिया किंगडम है, ठीक है। उसके बाद किस में डालेंगे, डिवीज़न में या फाइलम में। फिर उसके बाद कोई भी जो है ऑर्गेनिज्म है वो उसकी सीरीज़ में, हम उस सीरीज़ में आएगा। फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिलीज, जीनस, स्पीसीज। इस प्रकार हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के बाद उसको एक वर्गीकी पदानुक्रम टैक्सोनॉमिकल सीरीज़ में अरेंज करेंगे। चलिए आगे मैं आपको बता दूं ICBN का इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ICBN क्या होता है इसको हमने समझ लिया। अब देखते हैं कि ICBN का मेजर इम्पॉर्टेंट जो रोल है या उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, ठीक है। ICBN का मुख्य उद्देश्य है कि ये बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर के रूल्स को प्रपोज्ड करता है तथा इन रूल्स को अप्लाई करने में क्या करता है, हेल्प करता है, सहायता करता है, ठीक है। इसके बाद आगे की हम टॉपिक्स आपको बताएंगे जो कि मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, हर्बेरियम, बॉटेनिकल गार्डन एंड म्यूज़ियम। इसके बाद जो है हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिविंग थिंग्स के बारे में जाना, फिर हमने द्विनामकरण पद्धति जाना, ठीक है। उसके बाद हमने ICBN को देखा एंड इसके और जो 3 टॉपिक्स बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। इस प्रकार द्विनामकरण पद्धति जो कि किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। द्विनामकरण पद्धति जिसको लीनियस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग प्रत्येक जीव के 2 नाम होने चाहिए, वंश का नाम, जाति का नाम, जिसमें हमने आपको एग्जाम्पल भी बताया है सोलेनम ट्यूबरोसम का, ठीक है। इसके हमने रूल्स देखे हैं, क्या क्या रूल्स होने चाहिए, ठीक है। इन सभी रूल्स को आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट भी इसी टाइम ले लीजिए ताकि आप अच्छे से नोट्स क्रिएट कर सके। ICBN के बारे में भी हमने आपको बताया कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। इसके क्या क्या जो मेनली 3 जो है रूल्स हैं उनके बारे में भी हमने समझा। ऐसे ही आप आगे की क्लास तक हमारे साथ बने रहिए ताकि स्टडी से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से जो है प्रोवाइड कराएंगे। अपने बाकी फ्रेंड्स को भी आप इसको शेयर कर सकते हैं जो भी साइंस फील्ड के स्टूडेंट हैं, जिनको बायोलॉजी बहुत ही टफ लगती है, उनके लिए बहुत ही शॉर्ट नोट्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हम इन सभी को आपके साथ प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू।